हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है उसको स्टार्ट कर दिया है और उसका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। ओके, उस चैप्टर फर्स्ट में भी हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स मीन हमने क्या है एक चैप्टर की आउटलाइन आपको प्रोवाइड करी है जिसके अंदर डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है ना, एंड डिफाइन हेल्थ। ये हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। दैट्स मीन इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले ये हमारे चैप्टर की आउटलाइंस थी। ओके, एंड उसके बाद में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ हेल्थ पढ़ लिया था, है ना। और मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या था? मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या था? हेल्थ इज़ अ मोर दैन जस्ट द अब्सेंस ऑफ इलनेस। दैट्स मीन हेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थ क्या होती है? अब्सेंस ऑफ इलनेस से भी ज़्यादा वाला जो लेवल होता है वो हेल्थ होती है। और इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव टुवार्ड हीज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल। जिसके अंदर एक पर्सन है वो अपना क्या है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ क्या करता है, मूव करता है, उसको ही हेल्थ बोलते हैं। उसके बाद में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, है ना। WHO के अकॉर्डिंग, डोरिथमिया ऑरम के अकॉर्डिंग, विरिजिना हैंडरसन ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी थी, एंड हिल्डगार्ड पेप्लाउ ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी थी वो हमने पढ़ा था। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ेंगे जिसके अंदर सबसे पहले है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो हमने अभी हेल्थ की मीनिंग पढ़ी है। ओके, और उसके बाद में हमने पढ़ा हेल्थ की डेफिनेशंस पढ़ी है। अब हेल्थ तो हमने देख लिया कि क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले कॉन्सेप्ट, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और इसके कारण इसके बाद में मतलब क्या तीन चार कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है वो है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बेस्ड ऑन द जार्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़। मतलब कॉन्सेप्ट जो हेल्थ है, हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? जार्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़। ठीक है, मतलब ये है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी डिजीज़ आती है तो वो मतलब किसके कारण आती है? जर्म्स के कारण आती है। ओके, तो इसने मतलब क्या बोला है कि जो हेल्थ है ना वो बेस्ड है किसके ऊपर? जार्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़ के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। ओके, और हेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? बायोलॉजिकली तो हम हेल्थ का मतलब यही बताएंगे ना कि अब्सेंस ऑफ डिजीज़। दैट्स मीन पर्सन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो क्या है? डिजीज़, अब्सेंस है डिजीज़, दैट्स मीन हेल्दी पर्सन है। और एक जो डिजीज़ अब्सेंस नहीं है ना, दैट्स मीन डिजीज़ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ उसको क्या है? इलनेस है। ओके, तो यहाँ पे हेल्थ का मतलब ये बताया है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज़। ओके, उसके बाद में है द वुमन बॉडी इज़ मशीन एंड डिजीज़ इज़ एन आउटकम ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन। इसने ये बोला है कि वुमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है और ये एक मशीन की तरह ही होती है। और डिजीज़ आते हैं, है ना, आउट इज़ एन आउटकम। दैट्स मीन ये क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये एक आउटकम होते हैं। और हमारी जो मशीन जैसी बॉडी है या फिर बॉडी जैसी मशीन है उसको क्या ये ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, उसके बाद में मतलब डिजीज़ है वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक आउटकम का काम करते हैं बॉडी के लिए, और बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है। उसके बाद में है डेवलपमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वाज इनएडिक्वेट। इसने क्या बोला है कि जो बॉडी के अंदर लगातार डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और नॉट ओनली बॉडी के अंदर लगातार डेवलपमेंट्स होते हैं, इवन ये जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर भी क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। दैट्स मीन रिसर्च होते हैं, है ना। मतलब जो साइंस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे क्या है अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बताते हैं लेड टू द कंक्लूजन, है ना। ये जो हेल्थ का जो कंसेप्ट है इसका ना, इसके लिए बोलते हैं कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वाज इनएडिक्वेट। दैट्स मीन हेल्थ को डिफ़ाइन करने के लिए एंड हेल्थ को अफेक्ट करने वाले में सिर्फ कौन सा जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है वो ही क्या है? अनफ नहीं है। इसके अलावा भी क्या है? हेल्थ के और सारे कॉन्सेप्ट है वो हो सकते हैं। ओके, इसने ये बोला है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? मतलब हेल्थ है उसको इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। और इकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट।
ओके। तो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। तो हेल्थ इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मतलब हेल्थ है वो एक क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक बैलेंस है बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। दैट्स मीन जो मैन है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में और अच्छे तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस बिठा पा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे, है ना। डिजीज़ इज़ ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द वुमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, है ना। हेल्थ किसको बोलेंगे कि एक मैन है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट कर पा रहा है, अपने इन्वायरमेंट के साथ वो क्या है, एक बैलेंस बिठा पा रहा है। जबकि डिजीज़ हम किसको बोलेंगे, वो पर्सन अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, दैट्स मीन माल एडजस्टमेंट कर रहा है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो मतलब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ के बारे में कुछ ये बोल रहे हैं। ओके, मतलब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ और डिजीज़ को इस तरीके से बताते हैं कि हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ क्या होती है। दैट्स मीन इन्वायरमेंट के साथ में हमारा कैसा एक रिलेशनशिप है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने हेल्थ को यहाँ पे बताया है। ओके, उसके बाद में है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मतलब एक पर्सन है और उसका सोशली कैसा रिलेशनशिप है। ओके, तो ये जो सोशली रिलेशनशिप कैसा है पर्सन के साथ में, ये भी क्या उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है ना। तो ये होता है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। हेल्थ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल, psychological, cultural, economical and political factors of the people concerned. That's mean health is also influenced by socially. That's mean एक पर्सन है उसका जो सोशल रिलेशनशिप कैसा है, उसका सोशल बिहेव कैसा है ना, वो सोसाइटी के साथ में अपना कैसा बिहेव करता है, साइकोलॉजिकली उसका कैसा बिहेव है, एंड कल्चरल, दैट्स मीन जो भी कल्चर है उसका, है ना, वो किस तरीके से वो उसको अप्लाई करता है खुद के ऊपर, इकोनॉमिकली उसकी क्या कंडीशन है, एंड पॉलिटिकली उसकी क्या कंडीशन है, दैट्स मीन पॉलिटिक्स है वो उसको किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, पीपल्स को अफेक्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके फिर क्या है, सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये सब मिलके उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है, एंड दीज फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग हेल्थ। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इनको समझा जाता है इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग हेल्थ। जब हम हेल्थ को मेजर कर रहे हैं, जब हेल्थ को डिफाइन कर रहे हैं, तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको भी क्या है, इन सब ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनको भी क्या है, इनका भी कंसिडरेशन किया जाता है। ओके, उसके बाद में होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, वूल। ओके, तो होलिस्टिक मॉडल इज अ सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबोव कॉन्सेप्ट। मतलब जिसके मतलब है एक यहाँ पे क्या है, मतलब साइकोसोशल, इकोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है इन तीनों का मिला के जो होता है वो क्या है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हेल्थ इज क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द वेलबींग ऑफ द पर्सन एज ए वूल, है ना। मतलब हेल्थ क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मतलब ये हेल्थ है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से अफेक्ट नहीं होती, इवन क्या है सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं उनसे अफेक्ट होती हैं। ओके, और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्विंग है, इन्वॉल्विंग द वेलबींग ऑफ पर्सन। दैट्स मीन ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे उनको अफेक्ट करते हैं और पर्सन की वेलबींग को भी क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं। ओके, तो एम्फोसिस इज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। ओके, तो जो एम्फोसिस होता है वो क्या करता है, हेल्थ को प्रोटेक्शन करता है एंड प्रमोशन भी करता है। ओके, उसके बाद में हम देख लेते हैं मास्लोज हियरार्की ऑफ नीड। मास्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और ये जो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताना। ओके, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF पे देखने को मिल जाएंगे, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।